मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह किन लोगों को बार बार दुख, मुसीबत और परेशानी देता है। हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और फिर हमें दूसरी परेशानी आ जाती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें आजमा रहा है? प्यारे अजीज़ों, अल्लाह किन लोगों को आजमाता है, हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्यारे अजीजों, आइए जानते हैं अल्लाह किन लोगों को आजमाता है। एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी ए रसूल से हुई, जिनके पास रिज़्क़ की फरावानी थी। हर तरह का ऐश व आराम के सामान मुयस्सर थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में भी खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने शोहर की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि शोहर को प्यास महसूस हुई और उसने अपनी बीवी को जगाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर वापस आई तब तक शोहर सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफी देर रात तक खड़ी रहने के बाद जब शोहर की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। शोहर बहुत खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूं कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूंगा। जब शौहर ने ये कहा तो बीवी कहने लगी कि आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, तुम जो कहोगी मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा, फिर आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। प्यारे अजीजों, अब जब तलाक की बात हुई तो ये साहबी बहुत परेशान हुए कि इतनी नेक, खूबसूरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। आखिरकार ये माजरा क्या है? शोहर पूछने लगा, बीवी, क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शोहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी कहने लगी, नहीं, हरगिज नहीं। शोहर ने फिर पूछा, क्या मैंने तुम्हारी किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की है? बीवी ने कहा, नहीं। बीवी ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। शोहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। शोहर ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी बहुत करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक दें। वो साहबी बहुत परेशान हुए कि कौल भी दे बैठे, यानी वादा भी कर बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। बीबी कहने लगी, बहुत अच्छा। प्यारे अजीजों, लिहाजा मियाँ बीबी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीबी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीबी घर से बाहर निकले। अभी कुछ दूर ही पहुंचे थे कि अचानक शोहर के पैर में ठोकर लगी और खून निकलने लगा। बीबी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शोहर को पट्टी बांधी और उनको सहारा दिया और कहने लगी कि चलो घर चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। शोहर हैरान हुआ कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। बीबी कहने लगी, आप घर तशरीफ ले चले, वहां जाकर मैं आपको सब बात बता दूंगी। जब घर पहुंचे तो शोहर ने कहा कि मुझे बताओ तो सही, क्या बात है?
بی بی کہنے لگی آپ نے کچھ دن پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف آتا ہے۔ میں نے نبی کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں کمی ہو۔ میرے شوہر سے اگر اللہ کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا تو میں نے سوچا میں اس بندے سے طلاق لے لیتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ لیکن پھر جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے تو آپ کو چوٹ پہنچی، مصیبت پہنچی اور تکلیف ہوئی، تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیزو، دکھ پریشانی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی دکھ پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر پریشانی، مصیبت، بیماری سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔